कश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के टॉप 5 में स्वागत है आपका। हम बात करने वाले हैं अभी तक की 5 सबसे बड़ी खबरों की। और ये 5 सबसे बड़ी खबरें हैं उनसे शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहार में गरमाई हुई सियासत का, जबरदस्त गिरते हुए तापमान में जबरदस्त चढ़ते हुए राजनीतिक पारे की। तो बात करते हैं नीतीश और लालू की। तो मामला यह है कि बिहार में कड़ाके की ठंड के बीच सियासत बिल्कुल गर्म। क्या कल तक एकजुटता दिखाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच तकरार बढ़ गई है? अब ये सवाल उठने लगे हैं। रिश्तों में दूरियां तब दिखी जब नए साल के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के जन्मदिन के मौके पर, यानी पहला साल का पहला दिन भी था और राबड़ी देवी का जन्मदिन भी था, उस पर न तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बधाई देने के लिए राबड़ी आवास पहुंचे और ना ही तेजस्वी यादव या उनके घर का कोई सदस्य नए साल की शुभकामनाएं देने मुख्यमंत्री आवास पहुंचा। तो ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या ललन सिंह के इस्तीफे के बाद लालू, तेजस्वी और नीतीश के बीच तकरार बढ़ गई है? और वो दूसरी बड़ी खबर है जुड़ी हुई झारखंड से। झारखंड में के जो नवनियुक्त, आपको हम बता दें कि असल मामला क्या है कि नवनियुक्त झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर आज 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आएंगे। वो दोपहर लगभग 12:50 में रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां कांग्रेस नेता उनका स्वागत करेंगे। हम जानते हैं कि चुनावी माहौल है, चुनावी साल आ ही चुका है, तो इसमें जबरदस्त रणनीतियां बनेंगी। तो उसी दौरान कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन का एक सबसे बड़ी घटक दल कह सकते हैं आप कांग्रेस, जो वहां पहुंच रही है और उसके जो नवनियुक्त जो प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर, वो पहुंच चुके हैं। तो इसके बाद गुलाम अहमद मीर कई महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे। उन बैठकों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त रणनीति बनेगी और क्या किया जाए इसको लेकर भी मुद्दा उठेगा। और तीसरी जो अब बड़ी खबर मैं आपके सामने ला रहा हूं वो बाघमारा से ही है, यानी झारखंड के बाघमारा से है। तो मामला यह है कि बाघमारा के कतरास थाना क्षेत्र के लकड़का स्थित 9 नंबर बस्ती में एक बार फिर भूधसान की घटना हुई है, यानी लैंडस्लाइड की। तो भूधसान में 3 घर पूरी तरह जमींदोज हो गए। घर में रखे लाखों के सामान तबाह बर्बाद हो गए। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। बताया जा रहा है कि पूर्व में बीसीसीएल के द्वारा अंडरग्राउंड माइंस चलाई गई थी। यह पूरा इलाका अग्नि प्रभावित क्षेत्र है। ग्रामीण कई बार विस्थापित करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन बीसीसीएल ने इनकी मांगों को नजरअंदाज कर दिया है, जिसके कारण ऐसी घटना कोयलांचल में घट रही है। इन क्षेत्रों में हुए कोल माइनिंग, खदानों की विधिवत भराई नहीं होने से ऐसे मामले में सामने आते रहते हैं। मामला है जो चौथी बड़ी खबर का, और यह जुड़ा हुआ है अयोध्या के राम मंदिर से। अभी जब सबसे ज्यादा जो हंगामा बरपा है वो इसी का। भी 2 दिन पहले खुद प्रधानमंत्री ने इस पर रोड शो किया अयोध्या आकर, और इसको जो प्राण प्रतिष्ठा के बारे में, वैसे राम मंदिर का जो उद्घाटन है वो 22 जनवरी को है। तो उससे जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है कि अयोध्या में 22 जनवरी को कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई रामलला की मूर्ति स्थापित होगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, यानी जो पहले ट्विटर था, इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, जहां राम है वहां हनुमान है। कर्नाटक हनुमान की भूमि है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हनुमान की भूमि कर्नाटक से रामलला के लिए एक महत्वपूर्ण सेवा है। कर्नाटक के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने भी सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने योगीराज को बधाई दी और इसे राज्य के लिए गौरव का पल बताया। हालांकि अरुण योगीराज ने बताया कि उन्हें आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि मैं उन मूर्तिकारों में हूं जिन्हें इस काम के लिए चुना गया। मूर्ति ऐसी ही होनी चाहिए थी, जिसमें भगवान का दिव्य बाल स्वरूप दिखे, लोग मूर्ति को देखें तो दिव्यता का एहसास हो। बच्चे जैसे चेहरे के साथ साथ दिव्यता को ध्यान में रखते हुए मैंने 6 से 7 महीने पहले काम शुरू कर दिया था। पाकिस्तान का आतंकवादी, मोस्ट वांटेड आतंकवादी मसूद अजहर मारा गया है। यह खबर अपुष्ट है, लेकिन ऐसा मामला है, ऐसा उठ रहा है। क्या खबर आती है कुछ पता नहीं है, लेकिन ऐसी खबर है। तो चलिए आपके साथ खबरों में चलते हैं। तो अपुष्ट रिपोर्ट के मुताबिक जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर सुबह 5 बजे बहावलपुर मस्जिद से वापस जाते वक्त अज्ञात लोगों द्वारा किए गए बम विस्फोट में मारा गया, यह खबर आ रही है। अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन गौरतलब है कि मौलाना मसूद अजहर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का मुखिया था। पाकिस्तान में अपुष्ट रिपोर्टों में दावा किया गया है कि मोस्ट वांटेड आतंकवादी कंधार अपहरणकर्ता मौलाना मसूद अजहर आतंकी समूह जैश ए मोहम्मद का प्रमुख बहावलपुर मस्जिद से वापस जाते वक्त 5 बजे अज्ञात लोगों ने उसको बम विस्फोट में मारा गया। तो अजहर, जो मौलाना अजहर है, उसके बारे में आपको बता दूं कि उसका जन्म 10 जुलाई 1968 को बहावलपुर पंजाब पाकिस्तान में हुआ था। विशेष रूप से मसूद अजहर उन आतंकवादियों में से एक था जिन्हें इंडियन एयरलाइंस की उड़ान, आपको याद होगा, बड़ा हंगामा हुआ था,
814 IC 814 के अपहरण के बाद रिहा करने की मांग की गई थी। तो ये अभी तक की 5 बड़ी खबरें थी जो हमने आपके साथ साझा की। आप क्या सोचते हैं इन खबरों पर? आप किस तरह की खबरें चाहते हैं? जरूर फीडबैक में कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं हमें, और बने रहें न्यूज के साथ। हम आपके सामने खबरों की छड़ियां लगाते रहें। नमस्कार।